जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में जो उद्देश्य लिखे हैं उसमें छुपा है हमारी सफलता का राज। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आप सच्चे होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने और शांत करने के लिए आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तारीखें और तारीफें दो अलग अलग शब्द हैं, परंतु तारीफ सिर्फ चाहने से नहीं, यह निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों पर और बातों से हल्का होना होगा। विचारों पर वार्त विवश कर कर उसके निष्कर्ष का अनुभव करना होगा। तभी आप तारीखें बदलेंगे और तारीफें पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपको भारी कर देते हैं, इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है और चेहरे की रंगत से दुनिया। लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। झूठ बोलना कहते हैं, इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह कर नहीं पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जीवन सबसे बड़े सुखी उस कर्म को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ में मत लो और ना ही उसको करने की इच्छा मात्र रखो। क्योंकि होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसास तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी भी तरह हिला ना पाए, किसी भी तरह मजबूत में ना सके। आपको खुद से खुद मजबूत बनना होगा और अपने वचन मात्र पर अटल रहना होगा। क्योंकि जो बात पर अटल रहता है वही जीवन में आगे जाता है। ये जीवन हमारा है। मुसीबत टालना चाहे, खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अक्सर कठिनाई परिस्थितियों में जन्म लेती हैं?
अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत मजबूत हैं तो कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ आपका कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आपको मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। अवसर पैदा होते हैं। यदि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क पड़ता है सिर्फ आपके होने से और आपके समय से। मैं साफ साफ शब्दों में आपको ये कहना चाहता हूँ, समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए उसको बाद में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि काश मैं ये कर पाता, काश उस समय मैं ये कर लेता तो आज जीवन की ये रेखा कुछ और होती। कामना मात्र अफसोस रह जाता है जीवन में। जीवन तो वही है साहब, दुख सुख तो आना ही है। मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ होता हूँ। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा होता है जो मैंने आपको प्रदान किया है, जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। अब ये आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से भी कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा होगा और आएगा जब आपको नाप कर लोग सोचेंगे कि क्या है ये जीवन, क्यों है ये जीवन, इन्होंने क्या पाया है। भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वो कर चिड़ियों तो नहीं चुन पाया। अगर ऐसा है तो उस चिड़िया को उड़ दीजिए और वचन निध कर दीजिए। आपने फसल को जैसे चाहा वैसे बनाया। बच्चा लीजिए अपनी खुशी गरे जीवन को, वरना एक ही वाक्य आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश 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 मैंने उस समय ये कर लिया होता। क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा, कल जो होगा वो आज नहीं हो सकता। जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल को उससे और उससे जुड़े पल के कार्य को पूरे मन के साथ करना चाहिए।
आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप आज कठिन परिश्रम करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। इसलिए अपने वर्तमान के इसी तरह समय बीतता जाता है और आप वर्तमान में कुछ नहीं कर पाते और आपको ये अफसोस जिंदगी भर रह जाता है और एक दिन के साथ हमारे कर्मों का बोझ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हमारे कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कर्मों को करना ही छोड़ देते हैं और जैसे में कई बार हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते और सिर्फ बाद में उसका अफसोस करते हैं। अपने असले को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और उस काम को करें जो आपके लिए बना है, जो आप करना चाहते हैं, जिसे करने से आपके मन को संतुष्टि मिलती है और जो किसी का दिल नहीं दुखाता। आज ही निष्ठा लें, कल पर ना छोड़ें। आज जो ठान लोगे वही कल होगा। जिंदगी में हार का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको आज कुछ कठिन परिश्रम करना होगा जिससे आपका जीवन बहुत सफल तरीके से कटेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भगवत का कुछ पंक्तियाँ आपके सामने इस प्रकार हैं, इसलिए कर्मों पर आपको ध्यान देना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीमद् भगवत गीता।